हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करने के बाद नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑन द क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 NCERT. So let's start with question number 3. Let me read the question. Give one example of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. तो सबसे पहले देखिए, एक एग्जाम्पल लिखना है आपको बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल लिखना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए. स्टूडेंट्स, हर एक टर्म का मैथमेटिक्स में अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका एक अपना मीनिंग होता है. अगर आप एक टर्म भी स्टेटमेंट में छोड़ देते हैं तो आप फिर लीक से हट जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है. सो नेवर लेट एनी टर्म बिहाइंड. ओके, दिस इज आर बायनोमियल. देखिए, बायनोमियल आपसे पूछा है, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री का एक बायनोमियल आपको लिखना है. तो स्टूडेंट्स देखिए, बायनोमियल का मतलब है कि दो टर्म्स ही होंगी. ये तो आपको पता ही है प्रीवियस लेक्चर्स से कि कोई भी बायनोमियल होती है उसमें दो टर्म्स प्रेजेंट होती हैं. आपको बोला गया है बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो इसका मतलब कि आपके पास जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होगी वो 35 होगी. दूसरा कुछ भी हो सकता है. इट विल बी इधर एक्स रेज टू द पावर 34, नहीं मन करा. एक्स रेज टू द पावर 33, नहीं मन करा. एक्स रेज टू द पावर 32, इसका भी नहीं मन करा. मन कर रहा है नॉर्मल सा एक कॉन्स्टेंट ले लेने का, तब भी ये राइट है. तो एक्स रेज टू द पावर 35 प्लस 7 एक एग्जाम्पल हो सकता है बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 का. एक्स रेज टू द पावर 35 प्लस एक्स रेज टू द पावर 34 भी एक एग्जाम्पल हो सकता है बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 का. ओके, और आप अपने मन से ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं. जैसे प्लस नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक ऐसा भी ले सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर 35. देखिए, आप इस टर्म को लेने के लिए बाउंड है, आपको एक्स रेज टू द पावर 35 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर आपको पता है. किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कौन डिसाइड करता है? उसमें प्रेजेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट, कि उसमें जो प्रेजेंट वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर ही गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री होती है. ये हम पहले वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, जो कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का 3rd वीडियो था. ओके, देन एक्स रेज टू द पावर 35 तो हमें लिखना ही लिखना होगा, बट दूसरी टर्म के लिए हम बाउंड नहीं है. यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं. आपका बिल्कुल सिंपल मन कर रहा है मैं सिर्फ 1 लिखूंगा या लिखूंगी, तो आप 1 भी लिख सकते हैं. ओके, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35. नाउ कम ऑन द सेकेंड पोर्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन. दिस इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. अब देखिए, मोनोमियल है देन वी आर बाउंड टू वन टर्म ओनली. मोनोमियल का मतलब ही होता है सिर्फ एक टर्म वाला पॉलिनोमियल, और डिग्री भी भैया इसने बता दी, तो हमें एक्स रेज टू द पावर डिग्री वही जितनी डिग्री उतनी ही पार रखनी पड़ेगी, एक्स रेज टू द पावर 100. तो इसका वन एंड ओनली यही एग्जाम्पल हो सकता है, और इसके आप एग्जाम्पल बहुत सारे बना सकते हैं. क्लियर? नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 NCERT. राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग. अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने डिस्कस करा कि डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की हम उसमें प्रेजेंट वेरिएबल को सबसे पहले देखते हैं और फिर उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं. उसकी लोवेस्ट पावर से हमें नहीं मतलब है, उसकी बहुत सारी पावर्स भी हो सकती हैं. 1 पावर भी प्रेजेंट हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. जितनी भी होगी मतलब हमें उसमें से मैक्सिमम पावर को देखना है. तो गिवन एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे से समझते हैं. 5x रेज टू द पावर 3 प्लस 4x रेज टू द पावर 2 प्लस 7x. अब यहाँ पर देख पा रहे हैं x की 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, और आप ये देख पा रहे हैं कि 3 पावर सबसे ज़्यादा बड़ी है. इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो 3 है. डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल विल बी 3. Okay, now come on the second part of question number 4 of exercise 2.1. Our polynomial is 4 minus y square. अब यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों
यहाँ पर आपको जो वेरिएबल नज़र आ रहा है वो y है और उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है. सो द डिग्री इज 2. कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट. 5t माइनस अंडर रूट 7. आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वेरिएबल इज t एंड द हाईएस्ट पावर इज 1. सो द डिग्री इज 1. सिंपल. अब तो अच्छे से समझ आ रहा है ना. Now question number 4 and one of my favorite question of this exercise 3. एक बार तो दिमाग में देखते ही आएगा मैडम, ना तो यहाँ पे कोई वेरिएबल प्रेजेंट है, यहाँ पर तो सिर्फ एक कांस्टेंट है और सिर्फ ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ है. जबकि इंट्रोडक्शन पार्ट में तो आपने बोला था दैट पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बो ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड द मैथमेटिकल ऑपरेशंस. बट 3 में से 2 चीज़ें तो गायब हैं. फिर अब क्या करें. पर बच्चों, आपने क्लास 8th में एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी किसी वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है तो वो 1 बन जाता है. मुझे अच्छे से आई एम श्योर आप सब लोगों को ये याद होगा कि x रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1. बच्चों आप देखिए यहाँ पर कुछ क्या सीन रहा होगा एक्चुअल में. देखो, मैथ्स को फील करना सीखो. जस्ट फील इट. हिस्ट्री को जैसे फील करते हो ना, शाहजहाँ था, अकबर था, ऐसे था, वैसे था, ऐसी तलवार थी, वैसा राजमहल था, ऐसी बीवी थी, ऐसा बादशाहत थी उसकी. तो उन सब चीज़ों को जैसे फील करते हो, ऐसे ही मैथ्स को भी फील करा करो कि यार ये 3 है तो इसका मतलब ये 3 तो नहीं रहा होगा, कुछ तो यहाँ पर और भी होगा ना, तभी तो इसको पोलिनोमियल बोला है. नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि एनसीईआरटी में गलत क्वेश्चन डाल देंगे. ऐसा तो हो नहीं सकता. आपको पता है ना एनसीईआरटी बहुत बार रिवाइज होती है और साल दर साल रिवाइज होती रहती है. तो दिस इज़ 3 और मैं ये कह रही हूँ कि एक पोलिनोमियल है एंड दिस इज़ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल. बच्चों अब आप कहेंगे मैडम कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है. कांस्टेंट पोलिनोमियल के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि इसमें डिस्कस करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं. तो कांस्टेंट पोलिनोमियल अभी के लिए आप ये समझ लो कि इसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है और क्योंकि वेरिएबल की पावर ज़रूर 0 रही होगी, इसका मतलब वो 1 बन गया है. 3 मल्टीप्लाई बाय 1 भी 3 ही होता है और इसलिए ये वेरिएबल मल्टी